हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं 1.1, ठीक है, जिसका 5 क्वेश्चन हमने कर लिया। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये चीज़ हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या चीज़ें हमें दिखानी होती हैं। अभी तक हमने देखा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। जितनी भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में बात हुई है वो इन्हीं चीज़ों की बात हुई है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, कोई अगर हमारा सेट ए है, ठीक है, और आर क्या उसमें रिलेशन है, तो उसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर में जो हो वो सेम नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। सिमेट्रिक की बात आती है तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी आपका ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है, वो रिलेशन आर में बिलोंग करता है, तो बी ए बी क्या होना चाहिए, उसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होती तो वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। एंड थर्ड एंड लास्ट बात हमारी किसकी आती है, ट्रांजिटिव की बात आती है, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। उसमें क्या है, अगर आपका ए बी रिलेशन आर में बिलोंग है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि ए रिलेटेड टू बी बाई रिलेशन आर, ठीक है, और बी हमारा ए से रिलेटेड हो आर के थ्रू, तब क्या होना चाहिए, ए और सी भी क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए आर में। अगर ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई होती तो वो क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी कोई रिलेशन हमारा ऐसा गिवन है जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है, तब वो क्या बन जाता है, इक्विबैलेंस रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अगर इक्विबैलेंस रिलेशन बोला जाए कि हमें शो करना है कि क्या है, इक्विबैलेंस रिलेशन है, तो क्या दिखाएंगे, ये तीनों चीज़ें दिखाएंगे। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो रिलेशन हमारा क्या हो जाता है, इक्विबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th हो गया था। 6th क्वेश्चन हमारा क्या है, 6th नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर, क्या है, शो दैट द रिलेशन आर, शो दैट द रिलेशन आर, रिलेशन आर इन द सेट, सेट कौन सा है, 1 2 3, ठीक है। गिवन बाय रिलेशन आर हमारा कैसा गिवन है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 1, ठीक है। रिलेशन आर हमारा क्या गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 और 2 1 है, ठीक है। इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक, इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। क्या हमें दिखाना है कि जो रिलेशन आर है किसी सेट ए में, ए हमारा क्या सेट गिवन है 1 2 3, रिलेशन आर क्या है 1 2 2 1 है, तब यहाँ पे ये शो करना है कि ये हमारा सिमेट्रिक तो है बट ना ही क्या है, ट्रांजिटिव है और ना ही रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। देखते हैं आर क्या गिवन है, सॉल्यूशन आर हमारा क्या है 1 2 है 2 1 है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए आर में, ठीक है। देख लेते हैं जो हमारा गिवन सेट है क्या उसमें ऐसा है, यहाँ पे क्या है, ना ही 1 1 बिलोंग कर रहा है और ना ही 2 2, ये किसका, आर का मेंबर नहीं, यानी कि ये कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्या हो जाएगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बस हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, इतना क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, उससे हमें एक आइडिया पता चला कैसे क्या करना, तो हम वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पे 1 1 और 2 2 क्या है, आर का मेंबर नहीं है, यानी कि ये जो रिलेशन है हमारा आर गिवन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए बी आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए,
कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या है कि अगर ए बी आर का मेंबर है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है हमारा। यहाँ पे क्या है, 1 2 क्या है, आर का मेंबर है। 1 2 ये रिलेशन गिवन है ना, 1 2 क्या है, आर का मेंबर है। अब क्या होना चाहिए, 2 1 भी उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, 2 1 होना चाहिए, यानी कि बी है। ठीक है, देख लेते हैं या नहीं है। तो 1 2 है, 2 1 बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आर में बिलोंग कर रहा है, यानी कि आर जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है बट सिमेट्रिक है। थर्ड कंडीशन चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होनी चाहिए, कंडीशन हमारी क्या कहती है, कंडीशन क्या होना चाहिए, ए बी आर का मेंबर है, ठीक है, एंड बी सी क्या है, वो भी आर का मेंबर है। तो क्या होना चाहिए, ए सी भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐसा कुछ है, यहाँ पे अगर हम 1 2 ले लें, ठीक है, 2 थर्ड नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि ए भी बिलोंग कर रहा आर में, बट ये क्या कंडीशन होगी, ये नॉट बिलोंग कर रहा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ से, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेके भी कर सकते थे, जैसे 1 2 लिया तो क्या 2 3 ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी, फेल हो जाएगी, यानी कि आर क्या होगा, वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सो क्या बोल सकते हैं, सो आर इज नाइदर, आर इज क्या बोल सकते हैं, आर इज सिमेट्रिक, आर हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नार ट्रांजिटिव। ठीक है, क्या है हमारा, जो रिलेशन आर हमारा गिवन है 1 2 2 1, वो क्या है, सिमेट्रिक तो है बट ना ही हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव है, और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या गिवन था, हमें दिखाना क्या है, आर कोई रिलेशन है किसी सेट ए में, सेट हमारा क्या है 1 2 3 है। ठीक है, आर रिलेशन किस तरीके से डिफाइन, ऑर्डर्ड पेयर में 1 2 और फिर 2 1 का ऑर्डर्ड पेयर है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए, उस सेट में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि ए केस में आर में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, अगर हम 1 1 लेते हैं 2 2 लेते हैं तो क्या ये इस सेट में है, नहीं है, यानी कि ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट के लिए देख लेते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या होनी चाहिए हमारी, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए बी अगर आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं 1 2 यहाँ पे गिवन है तो क्या होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 यहाँ पे है या नहीं, यहाँ पे है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कंडीशन क्या हो रही, सेटिस्फाई हो रही है। थर्ड, ट्रांजिटिव की बात करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, ए बी अगर आपका मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है, तो ए सी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रही, यानी कि आर क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। सो वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7th नंबर, शो दैट हमें शो करना है क्या, द रिलेशन आर इन द सेट, द रिलेशन आर इन द सेट, आर इन द सेट 1 2 3 सॉरी in the set A of all books in a library, of all books in a library of a college given by R is equal to XY such that X and Y have same number of pages, same number of pages, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है, क्या है, XY such that X and Y have same number of pages। दिखाना क्या है, इज एन इक्विबैलेंस रिलेशन, इज एन इक्विबैलेंस रिलेशन, हमें क्या दिखाना है कि ये क्या है, इक्विबैलेंस रिलेशन है। इक्विबैलेंस रिलेशन का क्या मतलब होता है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो दिखा देते हैं सॉल्यूशन। आर क्या कैसे डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। ये है रिफ्लेक्सिव, दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखिए आपकी एक्स और वाई क्या है, कोई दो बुक्स है, उसमें ये बोला गया कि लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे बुक हो सकते हैं ना कि जिसके पेजेस क्या हो, सेम हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि दो अलग अलग आपकी डिफरेंट बुक्स हैं जिसमें पेजेस, जितना पेज एक्स में है उतना पेज क्या है, वाई में भी है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये दिखाना कि ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ये इक्विबैलेंस रिलेशन होगा। इक्विबैलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए किसमें, आर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ले लें एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारी बुक है, ठीक है, और कोई अदर एक्स है, ठीक है। यानी कि एक्स में क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेज होगा कि नहीं हो, वही एलिमेंट, यानी कि एक ही बुक ले और एक बुक में अगर आपके मान लीजिए 120 पेज है, एक्स बुक में कितने हैं, 120 पेज है, तो एक्स फिर जो नेक्स्ट वाला है एक्स होगा, यानी कि जो आपका ये सेकंड बनेगा एक्स वाई वाला, ठीक है, उसमें भी तो उतना ही पेज होगा। यानी कि क्या बोलता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये कहता है कि सेम नंबर का ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स आर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, 120 पेज है तो 120 पेज ही तो रहेगा, 121 थोड़ी ना हो जाएगा। तो यानी कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए बी आर का मेंबर है, ठीक है, तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे मेंबर्स मतलब क्या है, एक्स और वाई क्या है, आपकी दो डिफरेंट बुक्स है, दोनों में पेज क्या है, सेम है। तो अगर हम मान लें क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है। एक्स और वाई क्या है आपके, सेम नंबर ऑफ पेज है, तो वाई एक्स भी वही होगा कि नहीं होगा, वाई फिर क्या लिख सकते हैं, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज, सेम हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। यानी कि दोनों बुक्स हैं, दोनों में क्या है,
पेज सेम है, तो चाहे हम एक्स वाई बोले या वाई एक्स बोले, दोनों क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये क्या कह सकते हैं, एक्स आर वाई इम्प्लाइज वाई आर एक्स। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, क्या बनेगा, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, ए बी अगर आपका आर में है, ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, ठीक है, बी सी भी आर से रिलेटेड है, तो ए सी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। यानी कि ए जो हो वो सी से रिलेशन आर से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि ए रिलेटेड टू सी बाय द रिलेशन आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर एक्स और एक्स वाई जेड तीन चीज़ें ले लें, तीन बुक ले लें, यहाँ पे एक्स हैव एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या लिख दें, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज। ठीक है, एंड वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इम्प्लाई क्या करेगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे x में आपका 120 पेज है, y में कितना है 120 पेज है, ठीक है, और यहाँ पे z में भी है 120, ठीक है, यानी कि x और y में कितने 120 पेज है, y और z में भी कितने 120 पेज है, ठीक है, y z में कितना 120 पेज। तो x और z का रिलेशन है सेम कि नहीं है, यानी कि अगर x में आपका x और z भी क्या होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि x एंड z हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, ठीक है, x और z में भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेज होगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, x आर वाई एंड y आर z इम्प्लाइज क्या करेगा, x आर z। ठीक है, यानी कि कैसा हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आर यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, यानी कि जो आर है, आर कैसा हो जाएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आर हमारा कैसा बनेगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, यह इसका सोल्यूशन होगा। क्या गिवन है यहाँ पे, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें शो क्या करना है कि रिलेशन आर जो है वो किसी सेट ए में, अब सेट ए क्या है, जो आपके लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कॉलेज की लाइब्रेरी है, वहाँ पे जितने बुक्स है सबका कलेक्शन है, ठीक है, वो हमारी क्या है, सेट ए है वो। और वो किस तरीके से डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई है सेम नंबर ऑफ पेज, यानी कि आपकी एक्स और वाई अगर आपके कोई दो बुक्स हैं तो दोनों में पेजेस आपके कितनी है, सेम है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव आपके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, अगर हमने मान लिया हमारी कोई बुक एक्स है जिसमें कितना है 120 पेज है, तो एक्स में 120 पेज ही तो रहेगा, ना कि 121 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि क्या कह सकते हैं, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, सो आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी आपका आर में है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बोला क्या गया था रिलेशन, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, एक्स और वाई आपके सेम नंबर ऑफ पेज हैं। ठीक है, उसमें पेजेज आपके कितने इक्वल है। अगर हम मान लें एक्स में आपका कितना 120 और वाई में भी कितना हो जाएगा 120, तो y और x रिलेटेड होगा एक दूसरे से कि नहीं, यानी कि दोनों में क्या 120 पेज ही तो है, तो y x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो क्या हो जाएगा x आर y या y आर x इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, y आर x, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, ए बी आर का मेंबर हो, बी सी आर का मेंबर है, तो ए सी डेफिनेटली क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, जो रिलेशन आर है उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स और वाई हमने तीन यहाँ पे बुक लिया, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स और वाई में सेम पेज है, वाई और जेड में सेम पेज है, तो एक्स और जेड में भी क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेज होंगे। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा,
ट्रांसटिव हो जाएगा। और ट्रांसटिव हुआ यानी कि रिलेशन कैसा हुआ, इक्विवेलेंस हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव तीनों है। यानी कि जो रिलेशन है आर हमारा गिवन वो कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। 7th नंबर आपका क्या है, सॉरी 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन गिवन है शो दैट द रिलेशन 8th नंबर है, शो दैट द रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन आर है in the set A क्या गिवन है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सेट है गिवन बाय R इज इक्वल टू AB सच दैट मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन। ठीक है, क्या बोला गया, ए और बी का जो मॉडुलस है, डिफरेंस ए और बी के जो डिफरेंस का मॉडुलस है वो क्या है, इवन है। इसे दिखाना क्या है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिखाना है कि ये कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। आगे इसमें क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन कहा है कि आगे शो दैट ऑल द एलिमेंट्स, सो दैट, अभी हमें आगे और भी दिखाना है, सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5, कौन सा सेट, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2 4, सेट हमारा नेक्स्ट क्या है, 2 4 गिवन है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। अगला, बट नो एलिमेंट, क्या बोला गया है, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 is related to any element of 2 4, ठीक है। तो यहाँ हमें काफ़ी कुछ दिखाना है, देख लेते हैं क्या क्या होता है कैसे, ठीक है। गिवन क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 रिलेशन है, ठीक है, कोई सेट है, रिलेशन आर हमारा किस तरीके से डिफाइन है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन है,
इसे दिखाना कि ये क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट हमें क्या दिखाना है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 135 का जो आपका रिलेशन वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4, आपका कोई अदर सेट क्या है 2 4 है, उसके जो एलिमेंट्स है वो भी क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। लास्ट में हमें क्या दिखाना है, लेकिन बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4, लेकिन क्या है 135 का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो जो 2 4 आपका सेट है उसके किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या दिखाना है, इक्विवेलेंस दिखाना है। फिर ये दिखाना है कि जो 135 है उसके एवरी एलिमेंट जो है वो क्या है एक दूसरे से रिलेट होते हैं, ठीक है। थर्ड आपका क्या दिखाना, 2 4 भी क्या है एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड फोर्थ यहाँ पे हमें 4 चीज़ें दिखानी है। एंड फोर्थ एंड लास्ट हमें क्या दिखाना है कि जो आपका सेट 135 है, ठीक है, उसका कोई भी एलिमेंट क्या है 2 4 में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। सो देखते हैं। पहले तो इक्विवेलेंस दिखाते हैं। सॉल्यूशन, इक्विवेलेंस के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। तो हम रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिलेशन आपका ये गिवन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए आर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। हमारा गिवन क्या, आर किस तरीके से डिफाइन है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हमने बी के प्लेस पे क्या लिया, ए लिया, यानी कि ए माइनस ए भी आर का मेंबर होगा कि नहीं होगा, ए माइनस ए 0 आ जाएगा। और ये क्या है, इवन बोला गया है, ठीक है, ए माइनस ए, ठीक है। इसको क्या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस ए या ए माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 0 0 क्या है इवन नंबर है कि नहीं है, ये कैसा नंबर है, इवन नंबर है, और ये बिलोंग किस में कर रहा, आर में, यानी कि ये जो आपका है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि ए आपका ये हमारी कंडीशन होती है, ठीक है। हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, यानी कि ए किस में, आर का मेंबर है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक दिखानी है। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी आर का मेंबर हो, तो बी ये भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं, ए बी आपका रिलेशन कैसा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, और ये कैसा आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर ए माइनस बी आपका आर में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या मिल जाएगा हमारा, माइनस बी माइनस ए बनेगा, ठीक है। मॉडुलस अगर आपका लगा तो निगेटिव टर्म क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस ए भी आर का ही तो मेंबर होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि बी ये भी क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा, बी रिलेटेड टू बी ए बाय द रिलेशन आर, ठीक है। सो आर इज ट्रांजिटिव, सॉरी आर इज सिमेट्रिक, आर हमारा कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, b माइनस ए इज इक्वल टू इवन, ठीक है, ये इवन नंबर आएगा, तो यानी कि क्या होगा आपका आर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिखाना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए सी सॉरी ए बी आर में बिलोंग करता है एंड बी सी आपका क्या आर में बिलोंग करता है, तो क्या होना चाहिए, ए सी भी आर में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये क्या है, इवन है, ठीक है। और बी माइनस सी भी क्या है, इवन नंबर है, बी माइनस सी आपका ये भी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। सो हमें क्या दिखाना है, मॉड ऑफ ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, या ए माइनस सी हम यहाँ पे लिख लें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी होगा कि नहीं होगा, सॉरी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी माइनस सी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए माइनस सी, ए माइनस बी आपका क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो ये इवन और यहाँ पे बी माइनस सी रहेगा, ठीक है। और ये भी क्या है, इवन नंबर है, सॉरी हाँ, यहाँ पे प्लस बी माइनस सी, और क्या है, इवन नंबर। यानी कि किन्हीं दो नंबर, कोई दो इवन नंबर का सम क्या आता है, हमेशा इवन नंबर ही आता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ ए माइनस सी आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी कि मॉड ऑफ ए माइनस सी भी किस में, आर का मेंबर होगा, या कह सकते हैं कि ए और सी किससे, आर से रिलेटेड होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या हो गया, यहाँ से ट्रांजिटिव हो गया। अब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। यानी कि द गिवन रिलेशन आर इज क्या, आर इज एन इक्विबैलेंस रिलेशन। आर हमारा क्या हो जाएगा, इक्विबैलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या गिवन है, रिलेशन हमारा कैसा डिफाइन है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में ए कॉमा बी सच दैट ए मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। सो क्या दिखाना है कि ये इक्विबैलेंस रिलेशन है। तो पहले हम इक्विबैलेंस रिलेशन के लिए पहली कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में यानी कि क्या, ए आर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, गिवन क्या है, मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, आर का मेंबर है, बी के प्लेस पे अगर हमें ए ले लें तो क्या, मॉड ऑफ ए माइनस ए, यानी कि ए माइनस ए क्या होगा, जीरो होगा। जीरो आपका इवन है कि ऑड है, इवन नंबर होता है ना जीरो, तो यानी कि जीरो क्या हो रहा है, इवन नंबर है, आर में बिलोंग कर रहे हैं। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि ए किसका, आर का मेंबर है। सो आर हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए भी आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, ए बी आर में बिलोंग करता है, ये लिखा हमने कि आर हमारा कैसा है, मॉड ऑफ ए माइनस बी है, ठीक है। मॉड ऑफ ए माइनस बी आर का मेंबर, और ये है क्या, इवन नंबर है ना, ये हमारा कैसा है, इवन नंबर है। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, माइनस मॉड ऑफ मॉडुलस ऑफ माइनस बी माइनस ए, ठीक है। तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा आपका, इवन नंबर। किसी निगेटिव नंबर का अगर मॉडुलस लेते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। सो यहाँ से बी ए भी क्या हो जाएगा, आर में रिलेटेड हो जाएगा, इससे ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट हमारा क्या, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है, ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर है, तो ए सी भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। सो ए हमारा कैसा डिफाइन है, ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू इवन एंड मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इक्वल टू इवन। तो मॉड ऑफ ए माइनस सी हमें क्या दिखाना है, इवन दिखाना है। ए माइनस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये इवन। तो दो इवन नंबर का सम क्या आता है, इवन नंबर ही होता है, ठीक है। तो ए माइनस सी मॉड ऑफ ए माइनस सी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। यानी कि ए सी किसका मेंबर होगा, आर का मेंबर होगा, ठीक है। सो आर हमारा क्या होगा, यहाँ पे ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गए। यानी कि रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, इक्विबैलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट हमें क्या दिखाना है, सेकेंड हमें क्या दिखाना है, इसको इरेज करते हैं इतना पार्ट जो इक्विबैलेंस दिखाया, ठीक है। ये तो पार्ट फर्स्ट था, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकेंड के लिए क्या है, सेकेंड पार्ट, ठीक है, सॉल्यूशन। इसका सेकेंड में क्या है, सेट आपका कैसा है, 1 3 5 है, ठीक है। 1 3 5 आपका है क्या,
ऑड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाना क्या है कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से कैसे हैं, रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135, क्या लिख सकती हैं, जो एलिमेंट्स है 135 के वो सारे कैसे हैं, ऑड है, यानी कि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस अगर हम निकालें, क्या मॉड ऑफ a माइनस बी ना, जैसे रिलेशन हमारा गिवन है, तो मॉड ऑफ 1 माइनस 3 यानी कितना, -2, क्या वो होगा 2 आपका इवन बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, ये इवन हो जाएगा। सेकेंड 5 माइनस 3 या 3 माइनस 5 करेंगे तो कितना, ये भी -2 आ जाएगा, यानी कि 2, ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। 1 और 5 का देख लेते हैं, 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1, ये भी कितना आएगा, -4, दैट इज 4, ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर है कि नहीं है, यानी कि ये कैसा है, जो रिलेशन आ रहा है उससे रिलेटेड है, ठीक है। क्या बोलेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इन द सेट 1 2 3 5, ठीक है, 1 3 5 में क्या है, रिलेटेड है टू ईच अदर से, ठीक है, और ये कैसे है, ऑड नंबर से। दस द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू ऑड नंबर इज हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, नाउ ऑल द एलिमेंट्स, सेकेंड, नाउ ऑल द एलिमेंट्स, नाउ अभी जो दिखाया वही करना, ठीक है। नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A 1 3 5 are related to each other, are related to each other, are related to each other as all the elements, इसके जो एलिमेंट्स वो कैसे, एज all the elements, sorry, all the elements of the set of the सबसेट लिख ले, ठीक है, सबसेट आर ऑड, कैसा है, ऑड है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है वो कैसे हैं, ऑड है। तो क्या हो जाएगा, 10 द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो यही आया, ठीक है, 10 द मॉडुलस, 10 द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस, 10 द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस, ऑफ द डिफरेंस, किसका डिफरेंस, बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, जो हमारे एलिमेंट्स थे, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, जो नंबर्स है, जो आपके जो एलिमेंट्स हैं उनके डिफरेंस का मॉडुलस क्या है, कैसा अभी आया हमारा, अभी कैसा दिखाया था, इवन दिखाया था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी इवन, कैसा होगा, इवन होगा, ठीक है। तो जैसे अभी दिखाया था 1 माइनस 3 जैसे आया, तो माइनस मॉडुलस में 2, तो 2 आपका क्या है, इवन, ठीक है। नेक्स्ट 3 5 लिया था, तो ये भी कितना आएगा, -2, ये भी क्या आ जाएगा, इवन, ठीक है। और क्या आपका 5 1 ले ले, 5 1 4, यानी कि ये भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ठीक है, यानी कि जो इसके एलिमेंट्स वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, यही हमें यहाँ पे दिखाना था। क्या यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट A 1 2 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, वो क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, जो हमारा सेट देगा उसके एलिमेंट्स की बात की गई, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट आर, जो एलिमेंट्स वो कैसे हैं, ऑड है, इसलिए हमें क्या है, जो डिफरेंस मॉडुलस होगा, डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स, वो कैसा हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली किसके लिए, 2 4 के लिए देख ले, 2 4 हमारा क्या है, ये कैसा सेट है, इवन नंबर है, ठीक है। इनका डिफरेंस 2 - 4 करें तो कितना, सॉरी मॉडुलस में 2 - 4,
यानी कितना आ जाएगा -2। ये भी क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 2। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर बोल सकते हैं कि नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए आपका क्या है 2 4, या बी ले लें। ठीक है, बी 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज, सेम ऐसे ही रहेगा। जहाँ पे 1 3 5 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑड के प्लेस पे यहाँ पे किसका सबसेट है, इवन नंबर का है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट आर इवन। ये कैसा सबसेट है, इवन नंबर का सबसेट है। ठीक है, सो दस द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस निकालना है बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी कैसा आया हमारा, इवन। इसका भी आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम यही चीज़ें हमें लिखनी है, बस जहाँ पे ऑड है यहाँ पे इस प्लेस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसेट जो है वो इवन नंबर का है। और ये जो सेट है 1 3 5 के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 2 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट हमें, ये तो सेकेंड था, ये थर्ड हमें दिखाना था। ठीक है, फोर्थ वाले में हमें क्या दिखाना है कि 1 3 5 और 2 4 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो जैसे हमारा 1 3 5 दिया गया है वो कैसा है, आपका ऑड नंबर है, और 2 4 आपका कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, तो दोनों के सबसेट आपका तो डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, एक ऑड और एक इवन। आपका क्या मिलेगा, यहाँ पे फोर्थ में सारी चीज़ें वैसे रहेगी। 1 3 5 को रिलेट किससे करना है, अब जो हम उससे खुद से करें यहाँ पे 2 4 से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका कैसा सेट है, ऑड है, और ये क्या है, इवन है। हमें किससे मतलब है, जो डिफरेंस है मॉडुलस, जो नंबर्स है उसके डिफरेंस के मॉडुलस से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 द डिफरेंस 10 द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स। ठीक है, एनी टू एलिमेंट्स वो कैसा आएगा, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 1 3 का करें, 1 और 2, 1 - 2 कितना आएगा, -1। ठीक है, यानी कि ये क्या आ जाएगा, 1 हमारा कैसा है, ऑड नंबर है। ठीक है, 3 2 का कर ले। ठीक है, 3 - 2 तो ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। ये कैसा, ऑड नंबर है। 3 2 करें। ठीक है, 3 2 हो गया। 3 4 कर ले तो वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। 5 2 करेंगे। ठीक है, 5 2 का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना, 3 भी क्या है, ऑड है। 5 4 5 - 4 मॉडुलस में, ठीक है, ये कितना आएगा, ये भी ऑड आएगा। यानी कि हम यहाँ पे जो निकाल रहे हैं सब में क्या आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है, द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट ऑफ द सेट्स। ठीक है, सेट हमारा कौन सा है, 2 एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स। ठीक है, क्या आ रहा है हमारा, आर ऑड। विल भी क्या होगा यहाँ पे, विल बी ऑड। ठीक है, वो कैसा है, यानी कि ये हमारा कैसा है, ऑड है। यानी कि ये हम बोल सकते हैं कि बट नो एलिमेंट ऑफ, इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द एलिमेंट फ्रॉम ईच ऑफ दीज विल नॉट बी इवन। ये इवन नहीं है, यहाँ पे क्या है, ऑड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या दिखाना था, सबसे पहले तो हमें जो आपका जो रिलेशन आर है मॉडुलस में a - b, उसी क्या दिखाना है, इवन दिखाना, इक्विवेलेंस दिखाना है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस दिखाया था। फिर सेकेंड कंडीशन आपको क्या दिखानी है कि जो एलिमेंट्स है 1 3 5 की, ठीक है, ये 1 3 5 क्या है, ए का सबसेट है, वो क्या होंगे, उसके जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। रिलेटेड का क्या मतलब, अगर उनका डिफरेंस, मॉडुलस का डिफरेंस निकालें, ठीक है, जो डिफरेंस आपके किन्हीं दो एलिमेंट का लें उसका मॉडुलस निकालें, तो वो क्या आना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए, यानी कि वो रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे 1 3 लिया था, 1 3 का क्या आया, माइनस किया तो 2 आया हमारा इवन नंबर। 3 5 लिया, वो भी हमारा क्या इवन आया। 5 1 भी लिया, वो भी क्या आया, इवन आया। यानी कि जो हमारा रिलेशन है,
ठीक है, वो क्या कैसा है, 135 क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं, दस द मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन, क्योंकि यहाँ पे हमें इवन साफ साफ दिख रहा है निकालने पे। ठीक है, सिमिलर ऐसे किसके 2 4 के लिए देखेंगे, 2 4 हमारा सब कैसा है, इवन नंबर है, उसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस क्या आ जाएगा, ये भी क्या इवन नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि क्या बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे होंगे, ये यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, फिर फोर्थ में हमें क्या दिखाना है कि 135 यानी कि जो आपका ये वाला सबसेट है एंड सेकेंड वाला जो सबसेट है 2 4 का, ठीक है, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, यानी रिलेटेड नहीं है। आपका डिफरेंस क्या होना चाहिए, मॉडुलस जो आपका नंबर है उसके डिफरेंस का मॉडुलस क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सारी चीज़ें ऑड मिल रही है। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ये क्या होगा, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, तो ये हमारा 8th क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ठीक है, आज हम बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं, आगे का क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बहुत से क्वेश्चन इसमें बाकी है, तो जहाँ तक ये है कि 50 के एबव ही, ठीक है, हम क्या करेंगे, सारा सॉल्व कर लेंगे। फिर जो सिमिलर रहेगा, अब से ये करेंगे जो सिमिलर रहेगा। जैसे हमारा 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन में हमने जो अभी तक किया, ठीक है, उसी में से एग्जाम्पल पूछ लेगा कि ऐसा रिलेशन बताओ जो सिमेट्रिक है बट ट्रांसटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव तीनों नहीं है। ठीक है, या आपका रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक और ट्रांसटिव नहीं है, या रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है बट ट्रांसटिव नहीं है, या आपका ट्रांसटिव है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तीनों में कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे उसके एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, तो जो हम आगे अभी कर चुके हैं, स्टार्टिंग से 1 से हम स्टार्ट किए ना, 1 में कितने 5th क्वेश्चन थे, फिर 5th पार्ट में भी 5th पार्ट था। ठीक है, तो सारा सब उसी से रिलेटेड है, तो जहाँ तक करेंगे एग्जाम्पल उसका बता देंगे, बाकी उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। और जो 2-4 क्वेश्चन बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।